पत्री भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एयरटेल की तरफ से काफी अच्छी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है, साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया की तरफ से उससे भी ज्यादा बड़ी और अच्छी और गुड न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है। साथ साथ बीएसएनएल की तरफ से भी भंगड़े डालने वाली न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है। 5G कब पूरे देश के अंदर रोल आउट होगा बीएसएनएल ने बता दिया है। बता के जाऊंगा आप सबको, भी सारी न्यूज बता के जाऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली अपडेट भाई साहब एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। बता देना चाहता हूं कि इंडियन रेलवे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ने, ठीक है ना, एयरटेल बिजनेस के साथ एक बहुत सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सो वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? वो है भाई साहब सिक्योरिटी को लेके। सो इंडियन रेलवे भाई साहब ये बोल रहा है कि हमारा जो डेटा है, हमारा मतलब कि लोगों का डेटा है, वो लीक ना हो, क्योंकि रेलगाड़ियों के ऊपर बहुत सारे लोग रोजाना सफर करते हैं। बहुत सारा जो सामान है भाई साहब रेलगाड़ियों के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है ना। उस सारे डेटा को मतलब जो इंडियन रेलवे है सिक्योर करना चाहता है, ठीक है जी। और उसको सिक्योर करवाने के लिए ही एयरटेल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ताकि एयरटेल इंडियन रेलवे का डेटा इनक्रिप्ट कर सके, एंड टू एंड इनक्रिप्ट कर सके। जैसे व्हाट्सएप में हमें एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डेटा का फीचर देखने को मिलता है, ठीक है ना। ताकि भाई साहब इंडियन रेलवे बोल रहा है कि अगर एयरटेल ये करने में हमारी मदद करेगा, तब क्या है, कोई भी बाहर से कोई हैकर जो है डेटा को चुरा नहीं पाएगा या फिर डेटा को लीक नहीं कर पाएगा। क्योंकि भाई साहब अगर इंडिया का डेटा भाई साहब बाहर लीक होता है या फिर हैकर अटैक करता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि भाई साहब हमको नहीं पता है कि मतलब जो हैकर है वो किस मंशा से भाई साहब वो डेटा लीक कर रहा है। क्योंकि डेटा वगैरह जो है वो भाई साहब सिक्योरिटी का इशू भी बन जाता है देश के लिए, और वो डेटा को भाई साहब बेचा भी जाता है, ठीक है ना। बट हाँ, ये काफी अच्छी बात है कि एयरटेल भाई साहब मतलब कि इंडियन रेलवे के साथ मिलकर एक अच्छा काम कर रहा है, मतलब देश को एक प्रोटेक्ट कर रहा है। सो डिजिटली प्रोटेक्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन रेलवे वालों ने बीएसएनएल को क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट दिया, कमेंट में जरूर बताना। हाँ जी, अगली अपडेट आ रही है भाई साहब बीएसएनएल की तरफ से। सो बीएसएनएल की तरफ से काफी अच्छी गुड न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है। बीएसएनएल ने भाई साहब अनाउंस कर दिया है कि हम अपने 5G को पूरे देश के अंदर रोल आउट करने वाले हैं। कब रोल आउट करने वाले हैं? ये करने वाले हैं 6 से लेके 8 महीनों के अंदर अंदर। करेंगे कैसे? इनके पास 4G के टावर तो लगाए नहीं जा रहे हैं, 5G रोल आउट कैसे कर लेंगे भाई साहब? सो बता देना चाहता हूं, बीएसएनएल वाले बोल रहे हैं कि हमने जो 98,000 4G टावर लगाए हैं उसको ही हम 5G के अंदर अपग्रेड कर देंगे। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, एक सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद ही हमारे 4G टावर हैं 5G के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। सो इस तरीके से जितने 4G के टावर हैं वो 5G वाले बन जाएंगे। सो इस तरीके से भाई साहब ऑल ओवर इंडिया के अंदर 5G रोल आउट हो जाएगा। बट उससे भी पहले बता देना चाहता हूं, बीएसएनएल वाले दिल्ली एंड मुंबई के अंदर ही अपना 5G लॉन्च करेंगे, मतलब एक सॉफ्ट लॉन्चिंग करेंगे, एक लाइट सी लॉन्चिंग करेंगे। वहां पे देखेंगे कि लोगों का कैसा बिहेवियर है, मतलब कि टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके 6 महीनों के अंदर अंदर और या फिर 8 महीनों के अंदर अंदर 5G रोल आउट करेंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और भी टावर लगाने वाले हैं, बट कैसे लगाने वाले हैं, कहाँ लगाने वाले हैं, किधर लगाने वाले हैं, कितने टाइम के अंदर लगाने वाले हैं, वो आगे जाके देखना पड़ेगा। अगली अपडेट आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। भाई साहब काफी गुड न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। बट हाँ भाई साहब, बताना चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर कर्जा है, एजीआर ड्यू पड़ा हुआ है। और भाई साहब मतलब कि वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। क्यों खटकाया था? क्योंकि भाई साहब वोडाफोन आइडिया को लग रहा था कि डॉट ने जो एजीआर वाला बिल भेजा है वो ज्यादा भेज दिया है, ठीक है ना। तो इसी वजह से भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वीआई गया था कि सुप्रीम कोर्ट डॉट को बोले कि जो एजीआर जो बिल है उसको दोबारा रीचेक किया जाए, ठीक है ना। सो वीआई को लग रहा था कि एजीआर जो बिल है वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसकी सुनवाई होनी थी भाई साहब लगभग 6 अक्टूबर 2025 को। तो भाई साहब सुनवाई हुई नहीं।
पहले भी भाई साहब सुनवाई होनी थी 19 सितंबर को, फिर मुलतवी कर दी गई, फिर 26 सितंबर को, फिर 6 अक्टूबर को होनी थी। अब नहीं होगी, 6 अक्टूबर को भी नहीं होगी, अब होगी जाके 13 अक्टूबर 2025 को। ये सुप्रीम कोर्ट आगे आगे डेट क्यों दिए जा रही है, ये समझना थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इसका एक बार में निपटारा किया जाए। मतलब कि हर बार, हर थोड़े समय बाद भाई साहब जो वोडाफोन आइडिया है सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, कोई ना कोई बहाना मारता है कि ये करिए वो करिए। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि इसका हल जो है हम एक साथ करने वाले हैं, मतलब एक बार ही करने वाले हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हम मतलब कि इस केस को रीओपन नहीं करेंगे और वोडाफोन आइडिया भी बार बार हमारे पास आना नहीं चाहिए। ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात है। बट हाँ, ये काफी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि भारत सरकार वोडाफोन आइडिया की हेल्प कर सकती है। और हेल्प मतलब कि जो हेल्प का जो सिलसिला है वो बैक एंड से जारी हो चुका है, ऐसी लीक्स बता रही है, ऐसी न्यूज बता रही है। और भारत सरकार, बताया जा रहा है कि जो एजीआर है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, उसके ऊपर जो पेनल्टी पड़ी हुई है एजीआर के ऊपर, उसको माफ कर सकती है। या फिर भाई साहब जो ब्याज लगा है एजीआर के ऊपर उसको माफ कर सकती है। और इतने नहीं है, थोड़ा एजीआर भी माफ कर सकती है। तो अगर भाई साहब ऐसा होता है, बताया जा रहा है कि हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी खबर है। बट हाँ जी, वोडाफोन आइडिया के लिए, हमारे लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि भाई साहब अगर मतलब कि वोडाफोन आइडिया नहीं रहेगी तो एयरटेल एंड जियो की डुओपोली, मोनोपोली चलने लगेगी। अपनी मनमर्जी से जो प्राइस हाइक करते रहेंगे। अगर तीसरी कंपनी होगी तो थोड़ा बहुत कंपटीशन तो भाई साहब फिर ठीक है ना, वोडाफोन देगा ही जियो एंड एयरटेल को। तो कंपटीशन भाई साहब मतलब कि भारत सरकार भी चाहती है कि कंपनियां होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और भारत सरकार इसीलिए भी वोडाफोन आइडिया की हेल्प करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर 49% हिस्सेदार है सरकार, खुद आप। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं सुनाना चाहती जिससे क्या है, कंपनी का भी नुकसान हो या फिर भारत सरकार का भी नुकसान हो, ठीक है ना। इसलिए ठंडे दिमाग से ये सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाले भी, ऐसे नहीं मतलब कि सुना देंगे कि दिवालिया घोषित कर दें भाई साहब वीआई अपनी कंपनी को। अच्छे ग्रीन साइन मतलब कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से आ रहे हैं। बाकी देखते हैं भाई, अगर वोडाफोन आइडिया एक अच्छा मतलब कि इनको थोड़ा राहत मिल जाती है तो अच्छी बात है, ये सरवाइव कर पाएं और हमारे लिए भी अच्छी बात है। बाकी आप कमेंटों में बताना कि आपको ये वाली न्यूज़ कैसी लगी। वीडियो अच्छी लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर भाई के ऊपर आती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल द स्माइली। जय हिंद।